दोस्तों, आप कल्पना कीजिए, आँख बंद कीजिए कि आपको अकेले रहना पड़े। जी हाँ, वो भी आपको बिना मोबाइल फ़ोन के। और भूख मिटाने के लिए आपको खाना भी नहीं दिया जाए और प्यास मिटाने के लिए पानी भी ना दिया जाए। वो भी ज़मीन पर नहीं, बीच समुंदर में। 1 से 2 दिन नहीं, पूरे 438 दिन। जी हाँ, कुछ ऐसा ही वाक़या हो चुका है साल्वाडोर अल्वारेंगा के साथ, और उनको वापस आने की उम्मीद भी नहीं थी। जी हाँ, ये कहानी अल्वारेंगा की है, जो मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे। अल्वारेंगा मैक्सिको के एक छोटे से गांव में रहते थे। ये बात 12 नवंबर 2012 की है। रोज की तरह शाम को अपने साथी एजिकल के साथ अपनी खुली बोट, बिना छत वाली, जो 7 मीटर लंबी थी और उसमें एक छोटा सा फ्रिज था और एक मछली पकड़ने के जो रखने के काम आता है, और सुरक्षा के नाम पे एक रेडियो यंत्र था। अल्वारेंगा अपने साथी एजिकल के साथ प्रशांत महासागर में मछली पकड़ने के लिए रोज की तरह निकल चुके थे। रात को लगभग 1 बजे समुद्र तट से 120 किलोमीटर दूर उनकी बोट पहुंच चुकी थी और उनको भयंकर समुद्री तूफान ने चारों तरफ से घेर लिया था। घंटों की मशक्कत करने के बाद वो तट के किनारे 25 किलोमीटर की दूरी पर तो पहुंच गए और पास के शहर, पहाड़ियां भी उन्हें दिखने लगी। दोनों अपनी जान बचने का जश्न मनाने लगे। जैसे ही वो शुरुआत कर रहे थे जश्न मनाने की, लेकिन मानो मौत ने अनेकों रूप धारण कर उन्हें शिकंजे में कसने की शुरुआत कर दिया था। शहर के नज़दीक पहुंचते ही उनकी बोट की मोटर खराब हो गई और फिर से तूफान ने उनको तट के विपरीत ढकेलना शुरू कर दिया। हड़बड़ी में रेडियो से अपने बॉस को फ़ोन लगाना चाहा। जैसी बात हो रही थी, लेकिन उनका रेडियो भी खराब हो गया। तो ऐसा लग रहा था मानो लहरों पर सवार होकर नाव में असहायों की तरह भटकना है। उनकी नियति बन चुकी थी। उनके बॉस ने भी उनका रेस्क्यू कराया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। 5 दिन बाद समुद्री तूफान जब रुका तो तूफान उनकी नाव को समुद्र तट से 500 किलोमीटर विपरीत में समुद्र के बीच में ढकेल चुका था, जहां पर मालवाहक जहाज की आवाजाही भी कभी कदार होती थी। बीच समुद्र में एक बार मालवाहक जहाज दिखाई दिया तो उन्होंने चिल्लाकर मदद भी मांगी, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। उनकी नाव प्रशांत महासागर में इतनी छोटी थी कि ऊपर से अगर कोई विमान भी उनको देखने की कोशिश करता तो वो दिखाई न देती, और उनका मछली पकड़ने वाला कांटा भी तूफान में खो चुका था और निगाहों के चारों ओर नीला समुंदर था। बच के निकलने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। इन हालातों में इंसान मानसिक तौर पे बुरी तरह से इतना परेशान हो जाएगा कि आप खुद ही उसकी कल्पना कर सकते हैं। ये हाल हुआ अल्वारेंगा के साथी एजिकल के साथ, जिसने 4 महीने बाद मानसिक अवसाद से अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन अल्वारेंगा ने हालातों से हार नहीं मानी। वो भूख मिटाने के लिए मछली और चिड़िया पकड़कर खाते रहते थे और प्यास मिटाने के लिए समुंदर में तैरती प्लास्टिक की बोतलों को उठाकर उसमें वर्षा का जल इकट्ठा करके पीते थे। कई बार बारिश नहीं होती थी, कछुए का खून और अपना यूरिन भी पिया करते थे। इसी तरह 438 दिन बीत गए। विशाल प्रशांत महासागर में भटकते रहे। एक कहावत कही जाती है, जहाँ चाह है वहाँ पे राह है। 1000 किलोमीटर की खाक छानने के बाद एबाना समुद्री द्वीप मार्शल आइसलैंड पर है। पे उनकी नाव पहुंची, जहां पर एक कपल ने अल्वारेंगा को नग्न और बदहवास अवस्था में देखा और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। सैल्यूट है ऐसे इंसान को जिसने बहुत कुछ सिखा दिया। दोस्तों, ऐसी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।